नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी की बहुत सी शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि आपके जीवन में बड़े ही अनमोल कार्य निभाती हैं, आपको जीवन में सही दिशा की ओर मार्गदर्शित करती हैं। उसी प्रकार से महाराज जी के बहुत से अद्भुत उपदेश भी हैं जो कि अलग अलग घटनाक्रमों में महाराज जी द्वारा बताए गए हैं और पूर्ण रूप से ये सभी उपदेश मानव जीवन के कल्याण के लिए बड़े ही लाभकारी हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको महाराज जी के कुछ ऐसे अद्भुत उपदेश बताएंगे जिसके जीवन में अनुसरण करने से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी और कभी भी आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी के वक्तव्यों के अनुसार जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना भी है, जो भी ईश्वर ने आपको प्रसाद स्वरूप में दिया है, उसी में ही संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। अब इस बात को अगर हम थोड़ी गहनता के साथ समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि आज के इस आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वो बड़ा ही घनिष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। तो आपको इस होड़ में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो एक छोटी सी मंत्रणा करनी है। वे मंत्रणा क्या है कि आप सभी के लिए, समाज के हित के लिए सदैव अच्छा सोचिए, अच्छे की कामना करिए, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के हित के लिए सोचते हैं, सभी का भला सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से ईश्वर विचार करते हैं कि उस अमुक व्यक्ति के जीवन में कौन सी खुशी देनी है, कौन सी उपलब्धता देनी है। तो ये सब जिस व्यक्ति के लिए स्वयं ईश्वर सोच रहे हैं, तो आप ये बात स्वयं सोच सकते हैं कि ईश्वर कितना अच्छा उस व्यक्ति के लिए करेंगे। तो ऐसी कामना करिए, प्रतिस्पर्धा से स्वयं को बाहर रखिए। मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वह स्वयं उसका क्रोध होता है। देखिए, जीवन में आप कभी ना कभी इस बात पर विचार करते होंगे कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी त्रुटि है जिसको मेरे को सुधारना चाहिए, जिसे मुझे पूरी तरह से बदलना चाहिए। तो आप अंतर्मन में एक बात पाएंगे कि क्रोध जिस व्यक्ति को बहुत अधिक आता है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं को स्वयं का शत्रु मानना पड़ता है, क्योंकि आपका जो क्रोध होता है वह आवेश में आकर आप भूल जाते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और अंततः जब आप स्थितियां स्वयं से खराब कर लेते हैं क्रोध के माध्यम से, तो केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है। तो इसलिए बाद में पछताना ना पड़े, इसी के लिए आज थोड़ा संयमित होकर क्रोध को वश में करने का प्रयास करें, और ये आसानी से नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आपको क्रोध की स्थिति आए, उस समय आप मौन का सहारा ले सकते हैं। मौन को इस समाज में बड़ा ही उच्च स्तर प्राप्त है, क्योंकि जो व्यक्ति मौन रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के बहुत नजदीक पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वे क्या है? वे सूर्य है, चंद्रमा है और अकाट सत्य है। ब्रह्मांड का अटल सत्य केवल और केवल सत्य ही है। अब देखिए, सत्य इसलिए भी बहुत अनमोल चीज है क्योंकि आप भले ही आज झूठ का सहारा ले लीजिए, फरेब का सहारा ले लीजिए, लालच का सहारा ले लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन जो अटल सत्य होता है वह सूर्य के प्रकाश की तौर पर उजागर होकर सारी स्थिति को बहुत स्वच्छ बना देता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सदैव सत्य को बताएं, सत्य के मार्ग पर चलें और सत्य का अनुसरण जीवन में पग पग पर करें। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित होती है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुर्बलता का, कमजोरी का और असत्य का कोप होता है, वो कभी सता नहीं पाता। इसीलिए सत्यवान बनिए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो महाराज जी ने बड़ी ही अनमोल तौर पर बताई हैं। महाराज जी कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। देखिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होती है। संपूर्ण केवल और केवल परमेश्वर हैं, परमपिता हैं, और जो मनुष्य है उसमें कोई ना कोई त्रुटि आपको अवश्य मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जीवन में अपनी कमियों को छुपाने की बजाय स्वयं उसका आकलन करने का आपको सोचना चाहिए। आप अपने अंतर्मन में झांकिए, दूसरों पर कमी निकालने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। स्वयं पर उंगली उठाकर यह जानने का प्रयास करिए कि मेरे जीवन में मेरा सबसे कमजोर बिंदु कौन सा है, उस पर कार्य करिए, उसे सुधार करने का प्रयास करिए। आप अपने मनुष्य जीवन को विशिष्ट इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते
और अपना काम करते समय शांत रहते हैं, वे व्यक्ति बड़े ही उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं। जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है, वह केवल ऐसा व्यक्ति होगा जिसका अंतर मन उससे संतुष्ट और शांत है। क्योंकि देखिए, एक जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी एक प्रश्न आपके मन में अवश्य आएगा कि यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है और ईश्वर की कृपा से यदि वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो भी एक प्रश्न उसके बाद भी आपको मन में अवतरित होगा। वे प्रश्न यह है कि इसके बाद और क्या पाना चाहते हो। तो इसीलिए कामनाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, आपकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए मन में संतुष्टि का भाव आज से यदि बिठाना प्रारंभ कर दें तो आपको अंतर मन की शांति प्राप्त होगी, जो कि किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। जीवन में सबसे अनमोल रत्न जो है वह है शांति का अनुभव। तो यह है बहुत ही अद्भुत शिक्षा महाराज जी। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। और एक चीज आपने अवश्य सुनी होगी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। यानी कि ऐसे बड़प्पन का, ऐसा समृद्ध होने का कोई फायदा नहीं जब केवल अपने लिए ही आप सोच रहे हो। अज्ञानता इसी में तो है जो अपने लिए अपने स्तर को बड़ा कर रहे हैं। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे आकार को बड़ा करने की। आकार का अर्थ यहाँ पर कद को बड़ा करना है कि स्वयं ही स्वयं बड़े हुए तो उस बड़प्पन का क्या फायदा, ऐसी संपन्नता, ऐसे धन का क्या फायदा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए लग रहा है। तो ऐसा बनिए, एक वृक्ष के समान बड़ा हुई जो कि जितना विशाल होता जाता है उतनी ही अधिक छाया, उतना ही शीतलता दूसरों को प्रदान करता है। तो ऐसा बनिए, और जीवन में जो व्यक्ति इस प्रकार से वृक्ष के समान बढ़ते हैं उनको सींचने वालों की कभी कमी नहीं होती। तो इस बात को बड़ी ही गहनता से जीवन में प्रयोग करिए, आपका जीवन निश्चित तौर पर कामयाबी की ओर आपको अग्रसर करेगा। हर दिन एक नया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। इसलिए आज में जीने का प्रयास करिए, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान का सोचते हैं, वर्तमान में क्षण क्षण को जीते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख और परेशानियों से घिरे हुए नहीं मिलते। उनके चेहरे पे एक अमोघ मुस्कान होती है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आजीवन लगा देते हैं, और तब भी वह मुस्कुराहट, वह संतुष्टि और वह शांति का अनुभव नहीं हो पाता। तो इसलिए वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही ज्ञान का सही हकदार होता है। इसके अलावा हम अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं, वर्तमान में जीना चाहिए। इसके अलावा सबसे अनमोल शिक्षा, सबसे अनमोल उपदेश यह है कि हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का परम कारण है। इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। बहुत से लोगों के लिए एक बात बड़ी मुश्किल होती है कि त्याग का भाव अंतर मन में जागृत नहीं हो पाता। और इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि त्याग एक ऐसी चीज है जो जीवन में सबसे अनमोल कौशल है आपके जीवन का। इसीलिए त्याग का भाव मन में जागृत करिए। और त्याग का भाव कैसे आएगा कि संतुष्टि यदि मन में बिठा ली जाए, संतुष्टि का आभास यदि आपको हो जाए, तो जो व्यक्ति संतुष्ट है वह कभी भी लालची नहीं होगा, भोगों का विलास करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसे इतना पता है कि क्षण भर का जीवन ईश्वर ने प्रदान किया है। उसमें भी यदि हम असंतुष्टि और प्रतिस्पर्धा को लेकर चलेंगे तो इस जीवन को जीने का समय तो हमारे पास बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसलिए वर्तमान में जिए, जीवन को खुशहाली के साथ दिए। और एक चीज याद रखें, सदैव आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि यह देह भी तो नश्वर ही है और कुछ क्षण के बाद ये देह भी नष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसीलिए आज को मुस्कुरा कर जिए और सदैव इस मुस्कुराहट के साथ में ईश्वर का नमन करें, ईश्वर को याद करें। यही जीवन के सच्चे मायने हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के अद्भुत क्रमांक से निश्चित तौर पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि श्री महाराज जी सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।